तो यहीं से एनर्जीज फ्लो होती है, हीलर्स को पता होता है। लामा फेरा में भी हमने ये प्रैक्टिस किया हुआ है कि सिंबल्स को आप जब लेकर के आते हो उसके बाद उसका यूज़ करते हो। आप खाली इनहेल करते रहोगे, ब्रीदिंग, ओके, और एक्सेल ही नहीं करोगे। ज़्यादातर लोगों की मेंटालिटी जो मैंने एनालिसिस किया, ऑब्जर्व किया है, केस हैंडल किए हैं फाइनेंशियल मैटर में, ऐसा देखा गया कि दे है उतने लोगों का ऐसा देखा गया कि आज अगर 50,000 रुपये आए हैं उसके पास, आपका कोई सर्वेंट है, उसकी सैलरी आप दे रहे हो 10,000 रुपये, व्हाट विल हैपन कि आपकी इनकम है 2 लाख रुपये, बट उसको आपने दिए 10,000 रुपये, उसकी इनकम 10,000 ही है। अगर मुझे बहुत ज़रूरत है और ये पैसा आया है, वो पैसा दे ही नहीं पाता है। जितने लोग ये EMI के चक्कर में फंसते हैं वो इसलिए फंसते हैं क्योंकि इतने लोगों का ऐसा देखा गया है पैटर्न कि लाइक लाइट बिल आया हुआ है, उसकी लास्ट डेट है 20 फॉर एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है बट नियत भी नहीं होती ऐसे लोगों के। ऐसे लोग कभी भी आकर के आपको अप्रिशिएट करना या तो आपको अच्छे से कमेंट करना ये भी नहीं करते हैं लोग। तो यानी कि इन लोगों का जो चैनल है गिविंग का वही ब्लॉक है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो आप आपका जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो खुद ही ब्लॉक कर रहे हो। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। सो आज हम ये 15वां वीडियो है ऑरा सीरीज़ का। आज हम देखेंगे ये राइट और लेफ्ट दोनों पाम के सेंटर में जो 2 चक्रास होते हैं उसके बारे में। तो ये वीडियो पूरा देखें और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये माइनर चक्रास में आता है बट कर्मों से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको समझ में आएगा ये 2 चक्र को जान के कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, लाइक हेल्थ इश्यूज़, रिलेशनशिप, पैसे की दिक्कतें, तो ये 2 चक्र भी एक्टिवेट करने पड़ेंगे उसके लिए। तो देखिए ये वीडियो। इस चैनल पर हम लामा फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। ये सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। वेलकम बैक एवरीवन। सो राइट और लेफ्ट ये दोनों ही पाम के सेंटर में आप जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज़ देखते हो तो यहीं से एनर्जीज फ्लो होती है, हीलर्स को पता होता है। हमने जितने भी भगवान भी देखे हुए तो आशीर्वाद जो देते हैं तो इसी जगह से माँ लक्ष्मी को भी देखा कि यहाँ से गोल्डन कॉइन्स जा रहे होते हैं और यहाँ से दोनों हाथों से ऐसे होता है, एक रिसीविंग एक गिविंग। लामा फेरा में भी हमने ये प्रैक्टिस किया हुआ है कि सिंबल्स को आप जब लेकर के आते हो उसके बाद उसका यूज़ करते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो राइट और लेफ्ट ये चीज़ें क्या है वो सब समझ लो। हमने स्टार्टिंग ही किया था मस्कुलाइन फेमिनाइन को समझने के लिए। तो राइट और लेफ्ट जो ये पाम के चक्रास है वो क्या काम करते हैं वो समझो। कि आज कितने भी लोग होते हैं कि उनके अंदर कोई चीज़ नहीं आ रही है, जो चीज़ मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों ही चक्रास को एक्टिवेशन समझना पड़ेगा। राइट हैंड जो है उसका काम क्या है, लेफ्ट हैंड का काम क्या है वो समझो। सो लेफ्ट हैंड इज़ अ रिसीविंग एंड राइट हैंड इज़ अ गिविंग। सो गिविंग रिसीविंग का साइकिल है, ओके। कि ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ लेते रहो और दो ही नहीं। ज़रा सोचो कि आप खाली इनहेल करते रहोगे, ब्रीदिंग, ओके, और एक्सेल ही नहीं करोगे तो ये पॉसिबल है? कितना टाइम तक कर पाओगे? तो आपको एक्सेल भी करना पड़ेगा। तो कितने लोगों का ये मेंटालिटी हो गया है कि लाइक मेरे पास पैसे आ तो जाए बट मैं दूँ नहीं किसी को, और ये चीज़ आपका रिसीविंग चैनल बंद कर देता है क्योंकि आप गिविंग बंद कर रहे हो। सो ये तो बैलेंसिंग रखना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि महीने का कोई 1 लाख कमा रहा है तो 1 लाख रुपए कहीं पे उड़ा दे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको यहाँ पर जो है गिविंग और रिसीविंग समझने के लिए आपकी मेंटालिटी क्या बनी हुई है वो समझना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों की मेंटालिटी जो मैंने एनालिसिस किया, ऑब्जर्व किया है, केस हैंडल किए हैं फाइनेंशियल मैटर में, ऐसा देखा गया है कि दे हैव लैक मेंटालिटी। उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास बस इतना ही है, इतना चला गया। तो कितने लोगों का ऐसा देखा गया कि आज अगर 50,000 रुपये आए हैं उसके पास, माइंड में ये चल रहा है कि ये चला जाएगा, 2 दिन में चला जाएगा, इसको देना है। तो ये चीज़ें जो चल रही है यानी कि रिसीविंग और गिविंग में कुछ इनबैलेंस है। सो आप जैसे ही काम क्या करना चालू करना पड़ेगा इसके लिए आप समझो कि हर महीने या तो 2 महीने में कभी कभी जो भी पेमेंट्स होते हैं आपके, जो आपको देने ही होते हैं, लाइक सर्वेंट, प्यून, तो मेड्स है, स्टाफ है, जो भी उनकी सैलरी हो सकती है, बिल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी के हो सकते हैं, गैस के हो सकते हैं, कुछ टैक्सेस हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो महीने का आपका जो खर्चा होता है।
सो ज़्यादातर लोगों का ऐसा होता है कि जो फाइनेंशियल मैटर में तो गिविंग मोड एक्टिवेट नहीं होता है। सो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप एडवांस में प्लान आउट कर लो कि कभी कभी लोग 10-10 तारीख तक पैसे नहीं देते किसी को, बेटर वो है कि महीना स्टार्ट हो रहा है तो तभी उसको अरेंज करके रखो कि दिस आई हैव टू पे। क्योंकि जैसे ही आप गिविंग पार्ट ओपन करोगे ना तो सामने वाले के क्या हो जाएगा कि आप सपोज आपका कोई सर्वेंट है, उसकी सैलरी आप दे रहे हो 10,000 रुपये। व्हाट विल हैपन कि आपकी इनकम है 2 लाख रुपए बट उसको आपने दिए 10,000 रुपये, उसकी इनकम 10,000 ही है तो वो 10,000 में से उसको भी तो किसी को देना होगा ना, तो देगा। तो यानी कि ये जो है ना चैनल बन रही होती है कि आपने ऊपर से दिया तो आपका नीचे तक गया, और नीचे से ये क्या चीज़ होती है, ब्लेसिंग्स आती है कि भाई जब भी आप किसी से पैसा रिसीव करते हो ना, यू ब्लेस देम, क्योंकि आपको पता है कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत ज़रूरत है और ये पैसा आया है। सो यू विल ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स टू देम, जो भी लोग आपका पेमेंट रिलीज़ करते हैं। और जो लोग बार बार आपको डिले करते हैं ना, आप बद्दुआएं किसी को नहीं देते बट एनर्जेटिकली ऐसी चीज़ जाती है कि उसका कुछ ना कुछ ब्लॉकिंग होता रहता है और वो पैसा दे ही नहीं पाता है। जितने लोग ये EMI के चक्कर में फंसते हैं वो इसीलिए फंसते हैं क्योंकि मैंने बताया है कि बैंक का अगर कर्जा है तो थोड़ा थोड़ा देना भी उसको स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप देना स्टार्ट करोगे, एंड यू कैन स्टार्ट ऑन ट्यूसडे या तो फ्राइडे को, तो आप स्टार्ट करोगे तो आपका जो चैनल है वो ओपन होने लगता है। गिविंग स्टार्ट करोगे तो रिसीविंग चैनल तभी, दिस इज़ द ओनली सिम्टम्स यू हैव टू डू कि ये चीज़ करना ही पड़ेगा। और मनी वर्कशॉप जब किया था तब हमने बताया हुआ है बहुत सारी चीज़ें कि आपके पास फिजिकल पैसा नहीं तो आंख बंद के बैठो और अपने हृदय से सामने वाले को पैसे भेज दो ना कि आई एम गिविंग यू मनी। सो वो ब्लेसिंग भी तो वर्क करेगा ना सामने वाले के पास। हो सकता है कि उसका भी ब्लॉक हो गया है, उसके एनर्जी में ही ब्लॉकिंग है कि वो रिसीव नहीं कर सकता है, तो आपका भी ब्लॉकिंग हो गया। व्हेन यू क्लियर योर ऑरा तो फिर सामने वाला का भी जहाँ से आपको ट्रांजिट करना है वो क्लियर होता जाता है। तो गिविंग और रिसीविंग का काम करता है ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो इसके बैलेंसिंग के लिए आपको आपकी लाइफस्टाइल मैनेज करनी पड़ेगी। सो कितने भी चीज़ें होती है उसको आप एडवांस में, कितने लोगों का ऐसा देखा गया है पैटर्न कि लाइट बिल आया हुआ है, उसकी लास्ट डेट है 20 फॉर एग्जांपल, तो 20 तारीख तक पैसे ही नहीं देंगे। बिल आया हुआ है 5 तारीख का, बट वाई यू आर डिलेइंग दिस 15 डेज? तो कोई लाखों करोड़ों का तो है नहीं, यू कैन रिलीज दैट, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, एक घर नहीं है, कितने सारे लोग होंगे, करोड़ों लोग हैं आज जो इसका सप्लाई यूज़ कर रहे होते हैं। सब लोग ऐसा सोचे कि नहीं देंगे, लास्ट में देंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि बिग ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो व्हेन यू क्लियर योर सेल्फ कि जब आप गिविंग स्टार्ट कर देते हो तो सामने से रिसीविंग चैनल यही ओपन होगा। तो ये लेफ्ट एंड राइट को ओपन करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। कितना लोग ऐसे भी देखे हुए मैंने कि लाइक हम कभी कभी पैसे नहीं होते, किसी को फ्री में भी दे देते हैं सर्विसेज, सिखा भी देते हैं सब कुछ चीज़ें, बट ये चीज़ देखा गया कि पैसे नहीं है बट नीयत भी नहीं होती ऐसे लोगों के। ऐसे लोग कभी भी आकर के आपको अप्रिशिएट करना या तो आपको अच्छे से कमेंट करना ये भी नहीं करते हैं लोग। तो यानी कि इन लोगों का जो चैनल है गिविंग का वही ब्लॉक है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो आप लोग देखिए कि आप भी ऐसी गलतियाँ कर रहे हो तो आप आपका जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो खुद ही ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है, एनर्जी इज़ एवरीथिंग। एनर्जी से ट्रांजैक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट गिविंग देन ओनली यू विल रिसीव। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज का, ये इसको ध्यान में रखो और देखो कि आप गिविंग और रिसीविंग में कितना बैलेंस में हो। दोनों ही चीज़ सही चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गिविंग बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं करना है, दोनों ही बैलेंसिंग में ही चलते रहना है आपको। सो यू कैन आइडेंटिफाई योर पैटर्न एंड अपडेट मी इन द कमेंट बॉक्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा, एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए।
गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।